व्हाट्सएप एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी लगभग बज रहे हैं 9 के आसपास हो रहे हैं यहाँ टाइम। और मैं अब तक पढ़ रहा था अपना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड का चैप्टर, जो कि पूरा ख़त्म कर चुके हैं। मैं लगभग पढ़ ही रहा था, 7 से पढ़ रहा हूँ। तो वो पूरा ख़त्म किया, खाना वाना खाया, और अब मैं करने जा रहा हूँ हिंदी अपना प्रिपेयर। हिंदी क्यों करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो कि मैं अभी कुछ दिनों में वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नोटिस से भी कुछ दिनों में बताऊंगा। बस बने रहो सब लोग, ठीक है गाइस। टाइम हो रहा है 8:10 और अब मैं चला अपनी पढ़ाई शुरू करने। यार, तो मेरा होने वाला है कल हिंदी का वाइवा। तो यही मैं बताने वाला था तुम लोग को कि हमारे स्कूल से अभी जस्ट नोटिस आई थी शाम को कि हमारे कल 3 वाइवा होने वाले, एक मैथ्स के, एक इंग्लिश के और एक हिंदी के। तो कल मेरा होने वाला है हिंदी का वाइवा, इंग्लिश का और मैथ्स का। इसीलिए मैं हिंदी को इस समय बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ। भाई मुझे आज किसी ना किसी तरह पूरा हिंदी एक अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं भाई कल क्या पूछ लें। इसलिए मैं लग गया अपना हिंदी को रिवाइज करने में। सबसे पहले लास्ट वाला चैप्टर जो है संस्कृति, उसको रिवाइज करने बैठा था भाई। मतलब उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है करने के लिए, इसलिए मैं भाई लिख लिख के उसको याद कर रहा था। मतलब चैप्टर उठाया, वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया, और मतलब पॉइंटर्स जो हैं, मेन मेन पॉइंटर्स, उसको मैं लिखते जा रहा था। इसलिए भी लिखते जा रहा था जिससे कि मैं भूलूँ ना। भाई भूलने की आदत जो है बहुत गंदी आदत है, इसलिए मैं चीज़ों को हमेशा लिखता रहता हूँ और बुक में मार्क करता रहता हूँ। और फिर यही बात बतानी थी। मतलब स्कूल की भाई क्या ही प्रॉब्लम है। मतलब अच्छा खासा बंदा जा रहा है, अपना काम कर रहा है, 6 बजे मैसेज आ रहा है कि एवरी स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट कि भाई साहब आपका वाइवा होने वाला है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, बस हाँ प्रिपेयर करना है, एक ही चारा है हमारे पास। तो बस वही प्रिपरेशन कर रहे थे। और आज का इस सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, कोल्ड की वजह से ये क्या रीज़न है। बट कुछ भी हो, तभी ख़राब हो तबीयत या कुछ भी, भाई पहला पेपर तुम्हारा हिंदी का ही होने वाला है। और सब तैयार कर लो यार, अगर हिंदी में नंबर ना आए तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हिंदी को ही ज़्यादा जोर देना था, और मैं अभी ना ही करता, लेकिन ये जो हमारा हो गया वाइवा का सेशन, इसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। वरना मैं फालतू में अभी इसके पीछे ना बचता भाई, क्योंकि हिंदी एक बार आदमी पढ़ लिया, अब लास्ट में रिवाइज करता है हिंदी अपना। भाई हिंदी का वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैं कहा कि अब मैं तो भाई थोड़ा सा साइंस पढ़ूंगा। मतलब कुछ भी कर लो यार, लेकिन जब तक मैथ या साइंस ना पढ़ो दिन में, मन नहीं मानता। तो मैंने कहा भाई मैं अभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया अपना आराम से, उसको बैठ के प्रैक्टिस करने लगा। भाई साइंस का मैं इसलिए भी ज़्यादा जोर देता हूँ इस समय, क्योंकि भाई साइंस में तीन तीन सब्जेक्ट, एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया बायो। और भाई तीनों को एकदम माइंड में बैठा के रखना, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उसमें काफ़ी ज़्यादा है। भाई तुम लाइट में ही ले लो, मतलब लाइट कहने को तो बहुत आसान चैप्टर है, बट कहीं की अगर छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं ना न्यूमेरिकल्स में, तो भाई वो फंसा दे जाती हैं। और ह्यूमन आई तो हमारा पूरा थ्योरी है, तो उसमें क्या भाई, उसको तो पूरा मतलब समझना ही है भाई। उसमें अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं, जो कहते हैं उसको रटना है ना, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ हो तुम। कुछ नहीं रटना है यार, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़ा आता है उस चैप्टर को पढ़ने में। पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। एंड हमारा थर्ड चैप्टर भाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो भाई बहुत ही ठीक ठाक चैप्टर है। मतलब आपको सबसे ज़्यादा उसमें काम करना है जो किलो वाट वाले आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, उसमें बाकी भाई ज़्यादा कुछ उसमें भी खास नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी भाई, मतलब फिजिक्स तो काफ़ी अच्छा है। केमिस्ट्री में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है मेटलर्जी वाला पोर्शन, पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स। बट हाँ, सुनील भैया से पढ़ने के बाद सब कुछ ओके ओके हो गया। बट हाँ, मेटलर्जी वाला पोर्शन अभी भी थोड़ा दिक्कत करता है। और फिर लास्ट में जाके बात फंसती है हमारी बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भाई यार, आगे पढ़ते जाओ पीछे आदमी भूलता जाता है। बट हाँ, इसीलिए भाई मैं उसको भी याद करने के लिए सैंपल पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जिससे कि जितने भी मतलब कि घुमा के क्वेश्चन आते हैं वो एक बार दिख जाते हैं। तो क्या पता पेपर में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो भाई फ़ायदा हो जाए। इसलिए मैं बायो के क्वेश्चंस कभी भी मिस आउट नहीं कर। उसके बाद मैं फिर से बैठ गया था हिंदी पढ़ने, क्योंकि बार बार क्या ही बताऊँ एक चीज़ कि भाई मेरा हिंदी का वाइवा है। तो फिर मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, क्योंकि मेरा हिंदी में कॉन्फिडेंस हमेशा लूज़ ही रहता है। अब वो पता नहीं क्यों, बट हाँ रहता है। तो मैं दोबारा से बैठ गया था हिंदी पढ़ने। हिंदी में अभी मैं पढ़ रहा था वो अमीरुद्दीन वाला चैप्टर, बिस्मिल्लाह खां वाला। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, और काफ़ी सारा फैक्ट्स हैं उसमें। जैसे कि उनका नाम, बचपन का, फिर क्या चेंज हुआ, भाई का नाम, मम्मी का, पापा का, मामा का, दादा का, नाना का, भाई बहुत नाम है उसमें। और सबके इतने भयंकर भयंकर नाम से, अमीरुद्दीन एंड वाला वाला बहुत सारे नाम है भाई साहब उसमें।
तो भाई उसको वो भी मैं नोट करता था, सारे नाम मैं नोट करता जा रहा था क्योंकि सुबह उठूँगा, सारा सब कुछ एक बार देख लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा स्कूल अपना वाइवा दूँगा, फिर देखेंगे जो भी होना होगा, होगा भाई। मतलब यार अभी हम लोग का एक वाइवा जो है पहले हो चुका है, लेकिन ये आई डोंट नो व्हाई ये लोग दोबारा ले रहे हैं वाइवा हम लोग का, क्योंकि एक वाइवा ही हम लोग का पहले ले चुके थे, तो शायद कोई पता नहीं क्या दिक्कत हुई हम लोग का वाइवा दोबारा से हो रहा है। तो भाई कुछ जो भी हो, वो वाला वाइवा भाई बहुत ठीक गया था, लेकिन इस बार डर लग रही क्योंकि पता नहीं क्यों, लग रहा है इस बार कुछ खराब ना हो जाए। तो फिर उसी के लिए भाई अब तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो फिर चलो भाई लग और भाई मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी थी, जब भी आप रफ में भी कोई क्वेश्चन या कुछ भी प्रैक्टिस किया करो, तो एकदम क्लियरली किया करो। देखो जैसे मैंने किया है, तो भाई अगर आप इस तरह करोगे ना, जब पेपर में करने जाओगे, तो आपकी हैबिट बनी रहेगी, तो मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो भाई चलो ठीक, एन्जॉय करो।